आपके 9.1, ठीक है। तो बेसिक अच्छी तरह समझ में आ गया। तो देखो प्रश्नावली के सवाल बहुत ही आसान है, ध्यान लगाना, बड़ी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो पहला सवाल है, ध्यान लगाओ क्या लिखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र भी दे रखा है देखो आपको यहाँ पर। तो देखो ध्यान लगाओ, ये तो है खंबा, खंबा हमेशा सीधा बढ़ेगा और इस खंबे के शिखर से एक डोरी बांधी गई है ऐसे। इस डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। और ये डोरी है ना, जमीन पर कितने डिग्री कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का? आपसे कहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। माना खंबे की ऊंचाई क्या है? h मान लेंगे। अब ये नाम हो गया ABC। हमें पता है ऊंचाई कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चित्र मेन है, अगर चित्र सही से समझ में आ गया तो सवाल समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो खंबे के लिए कहा था खंबा बिल्कुल सीधा बनेगा। खंबे के शिखर ये है, यहाँ से एक डोरी बंधी हुई है जो कितने मीटर की है? 20, बिल्कुल तनी हुई है और सर्कस का एक कलाकार इस पे चढ़ता है ना। तो आपसे कहा है, और ये जो डोरी है वो जमीन के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो खंबे की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। तो देखो नाम लिखो, त्रिभुज कौन सा है? ABC, है ना। अब देखो ये तो क्या है? लंब, और ये क्या है? ये 90 डिग्री कोण है। मतलब ये सॉरी ये कोण है, इसके सामने ये क्या होता है? लंब। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? कर्ण। तो ये तो है लंब और ये क्या है? देखो ये तो हमें दे रखी है और ये हमें क्या करनी है? ज्ञात। जो एक तो वो भुजा लेंगे जो दे रखी है और एक वो भुजा लेंगे जो हमें क्या करनी है? ज्ञात। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लाल बटा कक्का, या क्या है? साइन, या कॉस, या कोसेक थीटा आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो है लंब और ये क्या है? कर्ण। बताओ लंब बटा कर्ण काय में आता है? यहाँ आएगा साइन। साइन कितना? 30 बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान साइन नहीं देखेंगे, कितना है? 1/2। लंब कितना है? h। कर्ण कितना है? 20। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टी, दो को किसे करेंगे? क्या आएगा? 2h। और 20 एकम मान किसका चाहिए? गुणा है तो यह आ गया 20/2। h बराबर कितना आ गया? बताओ खंबा कितना, मतलब स्तंभ कितना ऊंचा है? 10 मीटर। आया समझ में? उतारो। देखो सवाल नंबर 2, ध्यान लगाओ। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, पहले RBSC में बताइए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ बाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बढ़ाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान लगाओ, मान लो ये कोई पेड़ है, इधर देखो ये क्या है कि अब आंधी आई, आंधी आने से मान लो ये पेड़ यहां से टूट गया। अब टूटेगा दिया तो इधर गिरेगा या अब ये इस तरफ गिर गया, मान लो हमने इधर गिरा दिया, है ना। और ये इसका जो शिखर था ये वाला, अब ये वाला भाग यहाँ आ गया टूट के, इसका जो शिखर था वो जमीन को छूने लगता है, ये जमीन को छूने लग गया यहाँ, और जमीन के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? और ये जो पेड़ है इसके पाद बिंदु से जहां पर ये शिखर जमीन को छूता है वो दूरी है 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। आपसे कहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें पेड़ की क्या ज्ञात करनी है? अब देखो पेड़ की ऊंचाई ये भी है और ये भी है। पेड़ की ऊंचाई ये पूरी थी ना, पहले ये भी ज्ञात करेंगे, ये भी ज्ञात करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या आ जाएगी? कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी? ज्ञात। अब देखो पेड़ हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री पे, तो यहाँ कितने डिग्री कोण है? ये बढ़ गया A, B और C। देखो हमें ज्ञात करनी है पेड़ की ऊंचाई। तो देखो पेड़ की ऊंचाई में AB भी है और AC भी है, क्योंकि पेड़ तो यहां तक था ना, ये वाला भाग टूट के इधर गिर गया, तो
तो हमें ये भी ज्ञात करनी है और ये भी। अगर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी। पहले ए बी निकालते हैं। मान लो ए बी एक्स मान ली और ये क्या मान ली, वाई मान ली। आगे बात समझ में। मेन चीज चित्र ही है। अगर चित्र सही से समझ में आ गया तो सवाल आसानी समझ में आएगा। चलो भाई देखो, त्रिभुज लेंगे कौन सा बेटा, ए बी सी, ठीक है। अब देखो इसमें पहले ये ज्ञात करते हैं, ये क्या है, लंब, ये क्या है, लंब बटा आधार किसमें आएगा, टेन कितना 30, तो यहाँ आएगा टेन 30 बराबर लंब बटा आधार। टेन 30 का मान 1 बटा अंडररूट, लंब कितना है x, आधार कितना है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ x को अंडररूट 3 से क्या, यहाँ कहते हो अंडररूट 3x बराबर 8 एकम मान किसका चाहिए, गुणा है तो 8 बटा अंडररूट 3। क्या 3 का भाग 8 में जाता है, नहीं। अगर जाता होता तो करते हर का परिमेयकरण, नहीं जा रहा है तो करने की जरूरत है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या ज्ञात करेंगे, ये y, x तो ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात करेंगे, फिर से देखो ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार बटा, बताओ आधार बटा कर्ण किस में आता है, कॉस में आता है। तो अब क्या लेंगे, अब लेंगे कॉस थीटा। कॉस कितना, कॉस कितना 30 बराबर आएगा आधार बटा कर्ण। आप चाहो तो सेक भी ले सकते हो, सेक लोगे तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, कर्ण बटा आधार लिखना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब देखो बताओ कोस 30 का मान अंडररूट 3 बटा, बताओ आधार कितना 8, आधार कितना, कर्ण कितना y। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया अंडररूट 3y, वो कितना आ गया 8 दूनी 16, अंडररूट 3y, अंडररूट 3y, 8 दूनी गुणा है तो बताओ y बराबर आएगा 16 बटा अंडररूट 3। क्या 3 का भाग 16 में जाता है, यहाँ भी का प्रयोग करने की जरूरत है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आ गया। अब पेड़ की ऊंचाई याद करनी है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। या तो लिख दो समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करने पर, या पेड़ की कुल ऊंचाई ए बी प्लस ए सी। ए बी कितनी है 8 बटा अंडररूट 3 और ए सी कितनी है 16 बटा अंडररूट 3। क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम। बताओ कितना आएगा, लघुत्तम आएगा अंडररूट का 3। नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों क्या आएगा 8 प्लस 16 कितना हुआ 24 बटा अंडररूट। क्या 3 का भाग 24 में जाता है, जाता है। 3 करनी चाहिए 8 3 24। तो यह करेंगे हर का परिमेयकरण। ये ध्यान रखना, अंडररूट वाली संख्या का भाग देके देख लो, अगर भाग जाता है तो हर का परिमेयकरण करो, नहीं जाते तो करने की जरूरत नहीं है। हर का परिमेयकरण का मतलब नीचे वाली संख्या से ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। अंडररूट 3 को ऊपर भी गुणा और अंडररूट 3 को नीचे भी गुणा, तो ऊपर क्या हो गया 24 अंडररूट 3, सॉरी यहाँ दिख रहा है नीचे, देख लेना है ना, हो गया ये और चलो ये क्या आ गया 24 अंडररूट 3। अब बताओ अंडररूट 3 को अंडररूट 3 से गुणा किया 3, जब अंडररूट 3 को अंडररूट 3 से गुणा करेंगे तो 3, ये आएगा 3 का भाग 3 8 24, 8 अंडररूट 3 मीटर। तो बताओ पेड़ की ऊंचाई कितनी है, आया समझ में, उतारो। अब देखो भाई सवाल नंबर 3, अरे बहुत देखो बोर्ड पे, देखो सवाल लिख नहीं रहा हूं मैं बोर्ड पे, तो आप भी बच्चों किताब लेके देखें इस क्लास को, क्योंकि टाइम नहीं है इतना सवाल लिखने का, इसलिए आप किताब लेके बैठे। और समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। हाँ तुम भी करना, बाद में देखना है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं। लग रही है स्कूलों में फिसलन पट्टी, छोटा छोटा फिसला जा है ना, रपसनी सीकर। देखो अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकाओ, जबकि उससे अधिक बच्चों की उम्र के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। प्रत्येक स्थिति में
फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? हमें ज्ञात करनी है फिसलन पट्टी की दो स्थितियां दे रखी है, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से ज्यादा है ना वाले बच्चों के लिए। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, बच्चों के लिए। फिर बाद में दूसरी निकालेंगे। अब देखो जो फिसलन पट्टी लगानी है ना वो जमीन से 1.5 मीटर ऊपर लगानी है। कितनी लगानी है बेटा? 1.5 मीटर, ठीक है। और इसका सिक्कर है ना ये है फिसलन पट्टी ऐसे है, ठीक है। ये जमीन के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का? तो हमें ज्ञात करनी है फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब ये वाली, ठीक है। ये क्या हो गया? ए, ये बी, ये बताओ ऊंचाई कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्री पे होती है। तो देखो ये ऊंचाई है और ये फिसलन पट्टी ये वाली है। यहाँ बैठो तुरंत नीचे आ जाओ, यही है फिसलन पट्टी में, ये ज्ञात करनी है। मान लो ये क्या है? एक्स है, ऐसी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिभुज कौन सा भाई? ए बी सी। बताओ बेटा ये क्या है? ये क्या है? लंब बटा किसमें आएगा? साइन। तो बताओ क्या आएगा? साइन कितना? 30 बराबर लंब बटा साइन 30 का मान लंब कितना? 1.5 कर्ण हमें एक्स माना, एक्स क्रॉस मल्टी एक्स एकम 1.5 का दुगुना 3 मीटर। बताओ कितने मीटर लंबी होगी? 3 मीटर। आए समझ में? अब दूसरा देखो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, यानी ये तो था 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और ये अब हमारे लिए, हाँ 5 वर्ष से बड़े आ गए हमारे लिए लगे। चलो भाई अब देखो कितनी ऊंची लगानी है, उसमें कोण ज्यादा है। कोण ज्यादा है किसका मतलब ये है ज्यादा फिसलेंगे। 5 और छोटे बच्चे तो ज्यादा फिसलाओगे तो गिर नहीं जाए। अब बड़े तो ज्यादा मजा आएगा ना, छोटी में तो क्या मजा आएगा, तो बड़ी लगानी। अब देखो ऊंचाई है 3 मीटर। ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई 3 मीटर है ना। और ये हो गई फिसलन पट्टी जो जमीन के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है? अब बना रही है 60 डिग्री का कोण। तो ये ज्ञात करनी है। मान लो इसको y मान लेते, इधर x मानो तो इधर y मान लो, है ना। ये क्या हो गया? a b और c, ये हो गया 90 डिग्री का। ये ज्ञात करनी है। ये दे रखी है, वो क्या है? कर्ण। ये क्या है? किसमें आएगा? साइन में आएगा लंब बटा कर्ण, या आएगा साइन। साइन कितना? बराबर लंब बटा साइन 60 का मान √3 बटा लंब कितना? 3 और कर्ण कितना? y क्रॉस मल्टी y को √3 से क्या? √3 3 दूनी 6 गुणा है तो बताओ y बराबर कितना आ गया? 6 बटा √। क्या 3 का भाग 6 में जाता है? जाता है। हर का परिमेय √3 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी √3 से ऊपर भी गुणा और √3 से नीचे भी गुणा। 6 √3 और √3 को √3 से गुणा किया 3 दूनी 6। y का मान कितना गया? 2 √3 मीटर। ये लग जाएगी फिसलन पट्टी की लंबाई। आ गया समझ में? उतारो। अब देखो भाई सवाल नंबर 4, देखो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। चौथा सवाल, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो सबसे पहले तो मीनार बनाएंगे, कैसे बनाओगे बताओ? उर्दू आदर है ना। ये मीनार है, ठीक है, और मीनार का ये पाद बिंदु है। इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से जब इस मीनार के शिखर को देखा जाता है ना तो उन्नयन कोण कितना बढ़ता है? हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। मानना मीनार की ऊंचाई क्या है? h। ये क्या हो गया? a b और c। चित्र समझ में आ गया? एक मीनार है, उसके पाद बिंदु से ये मीनार बना दी, ये इसका पाद बिंदु है। यहां से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु ले लिया। इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? मीनार की क्या ज्ञात करनी है? तो सिंपल ही है, ये 90 डिग्री कोण है। बताओ ये क्या है?
ये क्या है, किस में आता है, लंब बटा आधार आता है टेन में। टेन कितना, त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए बी सी। आप चाहो तो लिख सकते हो कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, क्या लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये तो है लंब और ये क्या है, आधा है, किस में आता है, टेन में। टेन कितना, 30 बराबर हो गया लंब बटा आधा। बता बेटा टेन 30 का मान टेबल में 1/√3। लंब कितना, h, आधार कितना 30, क्रॉस मल्टी प्लस h को √3 से क्या, √3h, और 30 है कम गुणाए तो h बराबर आ गया 30/√3। क्या 3 का भाग 30 में जाएगा, करेंगे हर का परिमेय, √3 से ऊपर भी गुणा, √3 से नीचे भी तो भाई ऊपर तो आ गया 30/√3 और ये कितना 3 से h बराबर आ गया 10/√3 मीटर। ये आ जाएगी मीनार, क्या नाम, मीनार है, मीनार ही है ना, खंबा है, मीनार की ऊंचाई जो भी हो। अब देखो भाई सवाल नंबर 5, देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई बिल्कुल सीधी बढ़ाओगे ऐसे, कितने मीटर है, 60 मीटर। ठीक है, और यहां पर उड़ रही है एक पतंग। ठीक है, आगे लिखा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब भाई तुम्हें पता है पतंग यहाँ है तो डोरी ऐसे ही होगी। अब इसको भूमि के एक बिंदु से यहाँ अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। आगे लिखा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है। भूमि के साथ ये जो कोण है ना वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है डोरी। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करनी है डोरी की, माना डोरी की लंबाई क्या है, x। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। आगे चित्र समझ में। चलो भाई अब आगे देखते हैं। अब देखो ये क्या है, कर्ण, और ये लंब बटा कर्ण किसमें आता है, आप कोसेक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए बी सी। ठीक है, ये तो है लंब और ये क्या है, साइन में आएगा। साइन कितना, यह आएगा साइन 60 बराबर लंब बटा, साइन 60 का मान √3 बटा लंब कितना है 60, कर्ण कितना है, क्रॉस मल्टी x को √3 से क्या, 60 दूनी गुणाए तो 120 बटा √ क्या 3 का भाग 120 में जाएगा, क्या करेंगे हर का परिमेय, √3 से ऊपर भी √3 से x बराबर 120 √3। 3 कितना हो गया, 3 चौको 12, 40 √3 मीटर। आ गया समझ में। अब देखो भाई सवाल नंबर 6, ध्यान से समझना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो बेटा ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। अब इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है, यहाँ है ना, कुछ दूरी पर खड़ा है। आगे लिखा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो इसकी आंख, अब ये लड़का 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है ना, थोड़ा लंबा ही होगा, 1.5 मीटर का है। अब इसकी आंख यहाँ है। अब बेटा जब ये आंख से इसके शिखर को देखता है ना तो पहले कोण बनता है 30 का, कितने का बनता है 30 का। अब ये चलकर इधर आ गया, यहाँ पर मान लो यहाँ आ गया है ना। अब यहां से जब ये इसके शिखर को देखता है तो अब कोण बनता है 60 का। कोण कितने का बन गया, 60 का बन गया। देखो यहां पर ये लाइन खिंच जाएगी ऐसे, पहले तो कोण था 30 का, अब कोण हो गया 60 का, और इधर आओगे तो 90 का। अब देखो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, जितना दूर होता है उतना छोटा कोण बढ़ता है, जितना पास होता है उतना, देखो 30 है 60 इधर आ गया तो 90 हो गया। तो दूर होगा तो छोटा कोण होगा और पास होगा तो बड़ा कोण होगा। अब आगे क्या लिखा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर तक चलकर गया। हमें यह बताना है, पहले वो यहां था,
यहाँ से यहाँ आ गया तो हमें ये बताना है कि वो यहाँ ये जो दूरी उसने तय की ना, ये यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, बताओ ये दूरी कितनी है, ये हमें करनी है ज्ञात। आए समझ में? एक बार फिर समझो चित्र को। देखो 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये 30 मीटर, इससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। जब ये लड़का यहाँ से भवन के शिखर को देखता है तो कितने डिग्री कोण बनाता है? अब ये यहाँ से चलकर भवन की ओर आ गया, यहाँ से जब इसके शिखर को देखा तो कितने का कोण बना? अब हमें ये बताना है कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चलकर कितनी दूरी पर आया, मतलब ये वाली दूरी हमें क्या करनी है? माना ये वाली दूरी कितनी है? x, और ये वाली दूरी कितनी है? y। कितनी है बताओ? पूरी कितनी हो गई? x प्लस वाई। ये x है, ये y है, तो पूरी कितनी हो गई? अब देखो लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5। तो आंख से बन रहा है ना कोण, तो आपको क्या करना, मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी है? 30 है, उसमें से आपको ये वाली ऊंचाई कम करनी पड़ेगी। वो कितनी? 1.5। 30 में से 1.5 घटाओ तो बताओ कितने आ गई? 28.5 मीटर। ये विशेष ध्यान रखना, यहां से लगाकर यहां तक की ऊंचाई 28.5 मीटर ही लेनी है, क्योंकि लड़के की ऊंचाई आपको क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। आया समझ में? अब बताओ कितने समकोण त्रिभुज बने? 2। एक तो बना ए बी और सी, और ये किए डी। देखो एक तो है ए बी सी और एक है ए बी डी। ये नहीं लेना है, ये समकोण नहीं है। एक तो ये वाला और एक ये वाला। आया समझ में? दोनों त्रिभुज लेने भाई। चित्र समझ में आ गया? एक तो लेना है कौन सा त्रिभुज? कौन सा? ए बी सी, है ना? अब देखो बेटा इसमें ये क्या है? ये क्या है? किस में आता है? tan कितना? 60। बताओ tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। बताओ tan 60 का मान ओनली ऑन √3। बताओ लंब कितना है? 28.5। आधार कितना है? y। मान लो बटे में कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ये y को इससे करेंगे तो √3y, और ये आएगा 28.5 गुणा है तो y बराबर आएगा 28.5 बटा √3। क्या 3 का भाग जाता है 28.5 में? 9 3 27 जाएगा, जाता है। तो करेंगे हर का परिमेयकरण, तो √3 से ऊपर भी गुणा और √3 से नीचे भी। तो बताओ y बराबर, देखो ये कितना आ गया? 28.5 √3, और √3 को √3 से क्या? तो 3 कट गया, काटो। 9 3 27 पॉइंट 1 बच गया, 3 5 बार, है ना? यही जाएगा। तो बताओ y का मान कितना गया? 9.5 √3। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आया समझ में? अब लिए पहले लिया था ABC, अब लेंगे ABD। क्या लेंगे? त्रिभुज कौन सा बेटा? ABD से, ठीक है। अब इसमें भी देखो ये क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। किस में आएगा? tan में। और tan इस बार कितना? 30। अरे समझ में? बताओ tan कितना? tan 30 बराबर हो गया लंब बटा आधार। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर लंब कितना? 28.5। 28.5 बटा आधार पूरा कंप्लीट x प्लस वाई। इसलिए मैंने जोड़ा था ये, क्योंकि समकोण त्रिभुज की टोटल ये चाहिए में आधार। तो बताओ क्या आएगा? x प्लस क्रॉस मल्टी x प्लस वाई एकम x प्लस वाई, और बराबर क्या आएगा? 28.5 √3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आ गया? हमें मेन तो क्या ज्ञात करना है? x। एक ज्ञात करना है, ये y का मान वहां रख दो। y का मान समीकरण नंबर कितने रखने पर? 2 में रखने पर। तो बताओ क्या यहाँ लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, समीकरण देने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखेंगे? y का मान रखने पर, y का मान रखना है, x का दो x, y का मान 9.5 √3 बराबर आएगा 28.5 √3। मान किसका चाहिए? 9.5 √3 का क्या कर देंगे? प्लस का है तो बताओ बेटा क्या आएगा? x बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। x का तो बाकी कर लेंगे ये, क्योंकि ये भी √3 है और ये भी क्या है? ये 28.5 कितना है? 9.5। तो 28 में से 9 को डालो डायरेक्ट, कितना आएगा? 19 ही आएगा ना। अरे भाई 0.5 है तो 0.5 गया,
उसे तो मतलब ही मत रखो। 28 में से कितना घटा लो 9, कितना आएगा 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो बताओ लड़का कितनी दूरी पर चलकर आया, 19 अंडर रूट 3 मीटर की दूरी पर चलकर आया। आया समझ में? उतारो और लाइक करो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 7, अरे 7वां सवाल है। देखो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ध्यान, थोड़ा ध्यान लगाना। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर, देखो ये भूमि से 20 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, ये 20 मीटर ऊंचाई का क्या है, एक भवन है। आगे लिखा है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये जो भवन है ना, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, ऐसे इसी भवन के ऊपर ही एक मीनार लगी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार का तल यहाँ पर है और शिखर यहाँ पर, ये तो भवन है, इसके ऊपर मीनार है, तो मीनार का तल तो ये हो गया और शिखर ये हो गया। तल का जो उन्नयन कोण है वो तो है 45, वो तो कितना है, और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60। देखो ये वाला कोण तो है 45 और ये वाला कोण है 60। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार ये वाली, मीनार की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h। क्या है बेटा, ये कितनी है 20। बताओ पूरी कितनी हो गई, 20 प्लस h। समझ में आ गई? आए बात समझ में? ध्यान लगाओ इधर बोर्ड पे देखो, एक बार फिर समझो। एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर पर एक मीनार लगी हुई है। मीनार के तल से तो भूमि पर 45 डिग्री का कोण बनता है और मीनार के शिखर से 60 डिग्री का कोण बनता है। हमें ज्ञात करनी है मीनार की, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, और इसे मान लो आप x। इसे क्यों x माना, क्योंकि देखो एक समकोण त्रिभुज तो ये वाला बनेगा है ना, और एक त्रिभुज ये वाला, तो ये भुजा ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, इसलिए ये ले लिया हमने। देखो नाम हो गया A B C D। कितने समकोण त्रिभुज है, दो है। एक तो कौन सा A C D और एक B C D। ये नहीं लेना है, ओनली ऑन लेना है जिसमें कितने डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का कोण हो। आया समझ में? तो पहले तो ये ले लेते हैं, है ना। अब एक चीज और बता दूं, अगर यहाँ 45 डिग्री कोण है ना, तो ये और ये बराबर है। इसका मतलब ये कितनी है 20, तो ये भी कितनी आएगी 20 ही आएगी। अभी देख लेना पहले से। अगर यहाँ कितने डिग्री कोण हो 45। एक क्वेश्चन भी आता है, अगर एक मीनार है, मीनार और मीनार की छाया की लंबाई बराबर है, मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है, तो बताओ उन्नयन कोण कितने का बनता है। तो आपको ध्यान रखना है 45 का बनता है। एक नंबर में छोटा क्वेश्चन आ सकता है, मीनार की ऊंचाई और मीनार की छाया की लंबाई बराबर है, ये और ये बराबर है, लंब और आधार बराबर है, तो उन्नयन कोण कितने का बनता है 45। अभी देखना ये 45 का है ना, तो ये 20 है, तो ये भी कितनी आएगी 20 ही आएगी। पहले लेंगे त्रिभुज BCD। त्रिभुज कौन सा BCD से कोई सा भी ले सकते हो, पहले ऊपर बड़ा भी ले सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, किसमें आए, ये किसमें आएगा 10 में। लंब बटा आधार किसमें आता है 10 कितना 45। 10 45 बराबर लंब बटा आधार। 10 45 का मान 1 आएगा टेबल में। लंब कितना है 20, आधार कितना है x, 20 बटा x। मान लो बटे में कितना है, क्रॉस मल्टी x से कम 20 से कम 20 मीटर। आ गई ना, कहा था ना मैंने, ये 20 है तो ये भी कितनी आएगी 20 से आएगी। आया समझ में? अब एक लेना है कौन सा ACD। त्रिभुज कौन सा ACD से, इसमें भी वही सेम है, ये तो है लंब और ये क्या है आधार। किसमें आएगा वही 10 में, और 10 इस बार कितना 60। क्या आएगा 10 60 बराबर हो गया लंब बटा, बताओ 10 60 का मान अंडर रूट का लंब कितना है 20 प्लस h, 20 प्लस h। आधार कितना है h, x की जगह डायरेक्ट कितना लिख सकते हो, लिख सकते हो x का मान 20 आ गया, या पहले x लिख लो बाद में लिख लेना, x लिख लो। मान लो बटे में कितना है
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 को ये आ गया 20 प्लस एच, और कितना आ गया √3x आ गया। किसका मान रख दो, x का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान रखने पर, क्योंकि मैं तो ये ज्ञात करनी ना ऊंचाई, इसलिए x का मान रखेंगे। तो बताओ क्या आएगा, 20 प्लस h बराबर कितना √3, और x का मान 20 है, तो कितना आ गया 20 √3। बताओ मान किसका चाहिए, 20 का क्या कर देंगे, प्लस का है तो बताओ h बराबर 20 √3 माइनस 20, h का तो h क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, अंदर अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर √3 का मान सवाल में दे रखा है तो लिखो, नहीं दे रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या दे रखा है, क्या √3 का मान नहीं दे रखा, ये आएगा उत्तर भी आ रहा है ना, आ गया। अब देखो भाई सवाल नंबर 8 है, देखो ध्यान लगाना भाई, क्या लिखा है बेटा, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडस्टल वो होता है जिसके ऊपर मूर्ति लगी, कोटा में देखा है आपने, चमल वो 7 वंडर आए भगत सिंह, अपने भगत सिंह के लगे नीचे जो बन रहा है ना, उसे पेडस्टल कहते हैं, और उसके ऊपर मूर्ति लगी है। तो देखो ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ इधर, ये है पेडस्टल है ना, ये पेडस्टल है। अब बेटा इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ये लगा दी हमने 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, ये यहां पर, ठीक है। आगे क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो भूमि का एक बिंदु मान लो यहां पर है, यहां से जब मूर्ति के शिखर को देखते हैं ना, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, यहां बनता है 60 डिग्री का उन्नयन कोण, ठीक है। और आगे लिखा है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से पेडस्टल, ये रहा पेडस्टल तो यही था, इसके शिखर यही रहेगा पेडस्टल का, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, ये कम वाला तो 45 है, और ये बड़ा वाला 60 है, जैसा पहले वाला, ये सेम टू सेम। बस पहले ये ऊंचाई दे रखी थी और ये ज्ञात करनी थी, अब ये दे रखी है और ये ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई, क्या लिखा है बेटा, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करनी है पेडस्टल की ऊंचाई। मेन चीज है चित्र से समझ में आना चाहिए, चित्र बन गया सवाल हो गया। एक बार फिर देखो, एक पेडस्टल है, ये पेडस्टल है, इस पेडस्टल के ऊपर शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है ना। मूर्ति के शिखर से भूमि पे एक बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पेडस्टल के शिखर से उसी बिंदु पर कितने डिग्री का उन्नयन कोण है, पेडस्टल की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात। माना पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, h, और ये क्या है, x। ये क्यों ली, क्योंकि दोनों ही समकोण त्रिभुजों में कॉमन है। ये आया समझ में, ये क्या हो गया a, ये b, ये c, और ये, अब देखो यहाँ कितने डिग्री कोण है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर। अभी बताया था, ये दोनों क्या है, h और x बराबर है, जितनी ऊंचाई इसकी उतनी दूरी ये होगी, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। तो देखो दो दो त्रिभुज है, एक तो है BCD और एक है ACD। पहले लेंगे त्रिभुज BCD से, आप चाहो तो ACD भी ले सकते हो, ठीक है। बताओ ये क्या है, ये क्या है, किसमें आएगा, 10 में, देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो ना, तो लाल बटे कक्का आपके दिमाग में फिट, सारणी भी आपके दिमाग में फिट, सवाल भी आपके दिमाग में फिट, कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलो भाई, लेकिन ये तभी होगा जब मेहनत करोगे, बार बार सवाल करोगे। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ देख लिया अगर जाके मौज मस्ती कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो देखो किस में आएगा, 10 में आएगा, 10 कितना 45 बराबर आएगा लंब बटा आधार, 10 45 1, लंब कितना h, आधार कितना, माना बटा में क्रॉस मल्टी x एकम h एकम h, आ गया, ये आ गया x बराबर h, दोनों बराबर है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1, आ गया ना, कहा था मैंने दोनों बराबर है। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, ACD, त्रिभुज लेंगे ACD से। देखो बेटा इसमें भी ये क्या है,
लंब, ये क्या है, अब ये h है, ये 1.6 है, तो बताओ पूरी कितनी हो गई, 1.6 प्लस h। इसका भी विशेष ध्यान रखना है ना। ये तो है लंब और ये क्या है, आधार, किस में आएगा, और tan कितना 60, tan 60 बराबर लंब बटा आधार। tan 60 का मान √3, लंब कितना है 1.6 प्लस h बटा आधार कितना है x, मान लो बटे में कितना है, क्रॉस मल्टी, तो 1.6 प्लस h बराबर आ गया √3x। हमें मान किसका ज्ञात करना है, h का, तो यहां से x का मान वहां रख देंगे, है ना। बताओ क्या लिखेंगे, x का मान रखने पर तो ये 1.6 प्लस h बराबर √3, x की जगह क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। तो बताओ h एक तरफ, h लेंगे एक तरफ, है ना। तो बताओ क्या आएगा, ये h उधर चल जाएगा, 1.6 √3h प्लस का है तो माइनस का, 1.6 का तो 1.6 क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा √3 माइनस a, मान किसका चाहिए, गुणा है तो h बराबर आ गया 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब देखो यहाँ करना पड़ेगा आपको हर का परिमेयकरण, या उत्तर ये थोड़ी आ रहा है किताब में, देखो एक बार, ये नहीं आएगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो यहां तक भी रख सकते हो, कौन सा है 8वां है, ये नहीं आ रहा है, हाँ आ जाएगा कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब देखो आ गया ना, यहाँ करना पड़ेगा हर का परिमेय। अब देखो √3 माइनस 1 है ना, तो हर की जो संख्या है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे, पहले अब तक जो परिमेयकरण किया उसमें तो केवल एक ही संख्या आ रही थी सिंगल, उसी से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, यहाँ दो संख्या है, √3 माइनस 1 है तो माइनस का विपरीत चिन्ह लो, माइनस से क्या लो प्लस, तो बताओ बेटा क्या लेंगे, √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। ऐसा करने से इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका भाग इसमें तो कितनी बार जाएगा, एक बार, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। अब चलो भाई हल करते हैं, h का तो h 1.6 को इससे किया तो 1.6 और ये आ गया √3 प्लस 1। अब देखो इन दोनों गुणा करेंगे ना, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, a² माइनस b²। बीज गणित की सर्व समीकरण विशेष ध्यान रखनी है आपको, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो a² माइनस a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, यहाँ कर देता हूँ, h का तो h 1.6 और √3 प्लस 1 बटे में, इस स्क्वायर से √ कट गया, केवल कितना 3, a का स्क्वायर 1, h का तो h 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से गया 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यह आ जाएगी पेंडस्टल की ऊंचाई।